नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 23वें श्लोक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। इस श्लोक में अर्जुन का आत्मविश्वास और धर्म बोध स्पष्ट होता है। वो दुर्योधन को दुर्बुद्ध, बुरी बुद्धि वाला कहकर उन सभी को देखना चाहता है जो अन्याय के पक्ष में खड़े हैं। ये क्षण अर्जुन के चेतन और अचेतन मन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अर्जुन का सत्य का बोध, दुर्बुद्धि के साथ योद्धा, योत्स्यमानान् वेक्षेहण ये एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्ष्व। श्लोक का अर्थ, मैं उन सभी योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो यहां पर धृतराष्ट्र के दुष्ट बुद्धि वाले पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। गहरा संदेश मित्रों, इस श्लोक में अर्जुन के मन का सबसे महत्वपूर्ण रूपांतरण दिखाई देता है। 1. धर्म की पहचान और नैतिक निर्णय। दुर्बुद्धि शब्द बेहद महत्वपूर्ण है। अर्जुन दुर्योधन को उसके कर्मों के आधार पर परिभाषित करता है, न कि केवल रिश्तेदारी के आधार पर। यह दिखाता है कि सत्य, धर्म और न्याय की पहचान में रिश्ते, भय या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सही गलत की पहचान ही विवेकी निर्णय है। 2. अन्याय के समर्थकों की पहचान। जो लोग दुर्योधन के साथ हैं, वे स्वाभाविकतः अन्याय के समर्थक हैं। अर्जुन इस बात को स्वीकार करता है कि सेना का हर सदस्य दुर्योधन की दुर्बुद्धि को समर्थन देने के लिए ही यहां है। जीवन में भी जब आप किसी गलत पक्ष को समर्थन देते हैं तो आप स्वयं भी उसी गलत पक्ष का हिस्सा बन जाते हैं। 3. आत्मविश्वास और निर्भयता। अर्जुन की दृष्टि में कोई भय नहीं, बल्कि स्पष्ट विभेदन है। वो जानता है कि सत्य और धर्म की ओर से जो भी है विजयी होगा। ये दिखाता है कि जब सत्य और धर्म के साथ होते हैं तो संख्या या शक्ति का कोई महत्व नहीं। 4. सामूहिक और वैयक्तिक दायित्व। हर योद्धा का अपना चुनाव है, दुर्योधन के पक्ष में आना या ना आना। अर्जुन की दृष्टि में जो चुनाव किया है उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। समाज में हर व्यक्ति अपने चुनाव के लिए जिम्मेदार है। गलत को समर्थन देना गलत के समान परिणाम देता है। 5. विचार और कर्म में अंतर। प्रिय चिकीर्ष, प्रसन्न करने की इच्छा वाले शब्द से पता चलता है कि ये लोग जानते हैं कि दुर्योधन गलत है, लेकिन वे उसे प्रसन्न करने के लिए उसके साथ खड़े हैं। जीवन में अक्सर लोग जानते हैं कि क्या सही है, पर स्वार्थ, भय या निर्भरता के कारण गलत का समर्थन करते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। जीवन में प्रासंगिकता, नैतिकता को परिवार से ऊंचा रखें। रिश्ते जरूरी हैं, पर न्याय और धर्म उनसे ऊंचे हैं। गलत का समर्थन न करें, भले ही वो आपका प्रिय हो। गलत गलत ही है। सत्य की ओर से आत्मविश्वास। जब आप सच्चाई के साथ हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं। वैयक्तिक जिम्मेदारी स्वीकारें। अपने चुनाव के लिए खुद जिम्मेदार रहें। विचार को कार्य में बदलें। जानना और करना एक ही है। ज्ञान अधूरा है जब तक कर्म न हो। तो मित्रों, यह था भगवद गीता के 23वें श्लोक का गहरा अर्थ। यह श्लोक सिखाता है कि सत्य, धर्म और न्याय में कभी समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 24 को समझेंगे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।